हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग। आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के फॉर्म्स स्टार्ट हो गए हैं, नोटिफिकेशन आ गया है। बड़े जोश के साथ, बड़े उमंग के साथ पढ़ाई स्टार्ट हो गई होगी और इसी का हम वेट कर रहे थे। पूरा इलेक्शन टाइम फ्रेम उसमें चला गया। अब फाइनली फॉर्म्स निकल गए। अब बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए और एग्जाम इसी जोश और उमंग के साथ क्लियर होनी चाहिए। पर इस एग्जाम को क्लियर करते वक्त हमें नोटिफिकेशन की तरफ बहुत केयरफुली ध्यान देना पड़ता है कि नोटिफिकेशन में क्या क्या पॉइंटर्स मेंशन किए गए हैं। दोस्तों, आज जो ये हमारा सेशन है ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए नहीं है, ये थोड़ा सा रियलिटी के तरफ ध्यान देने के लिए है। और आरआरबी क्या कहता है, आईबीपीएस आरआरबी के इस नोटिफिकेशन में क्या कहता है, ये थोड़ा सा हमें माइन्यूटली देखना जरूरी है। और इसी के एंगल में हम यहां पे आज आपके साथ बात करेंगे। मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि क्लैरिफिकेशन ऑब्वियसली आईबीपीएस देगा, पर उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में कुछ पॉइंटर मेंशन किए हैं और जिस पॉइंटर की तरफ थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है। ये पॉइंटर क्या है? जैसे आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क या बाकी बैंकिंग एग्जाम में हम देखते हैं सेक्शनल टाइमिंग, स्पेशली प्री की बात की जाए, सेक्शनल टाइमिंग्स होते हैं आपके पेपर में। आरआरबी की सबसे बड़ी खासियत यह होती थी कि यहां पे सेक्शनल टाइमिंग वाला कंसेप्ट होता नहीं था, कि सेक्शनल टाइमिंग वाला ये सीन होता नहीं था। भी दोनों पेपर है, क्यूए एज वेल एज रीजनिंग, दोनों आप कंपोजिट टाइम फ्रेम में दे दीजिए। 45 मिनट्स का कंपोजिट टाइम फ्रेम होगा और जिसके अंदर आप पेपर सॉल्व कर लीजिएगा, जिसके वजह से कट ऑफ भी बड़ा हाई जाता था, अटेम्प्ट्स भी काफी अच्छे हुआ करते थे। इस बार क्या मेंशन किया गया है, थोड़ा सा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर पर डायरेक्टली जाते हैं। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है, प्री एज वेल एज ये असिस्टेंट का, ये स्केल 1 का। अब देखिए यहां पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही है 40 40 80, मैक्सिमम मार्क्स अगेन 40 40 80। ड्यूरेशन कंपोजिट टाइम ऑफ 45 मिनट्स, यहां पे भी लिखा है कंपोजिट टाइम ऑफ 45 मिनट्स, पर यहां पे एक डॉलर का साइन बना हुआ है, आप यहां पे शायद देख पाओगे डॉलर का साइन यहां पे बना हुआ है। अब एक कंपोजिट टाइम ऑफ 45 मिनट्स में इनका क्या कहना है, तो चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इवन अगर मेंस की बात करें तो मेंस के अंदर भी कंपोजिट टाइम ऑफ 2 आवर्स, ये पॉइंट यहां पे लिखा गया है। पर इस डॉलर का मीनिंग क्या है ये देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहां पे डॉलर का मीनिंग क्या लिखा है इन्होंने कि आईबीपीएस रिजर्व्स द राइट टू मेक द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट सेपरेट फॉर ईच टेस्ट। दिस विल ड्यूली कम्युनिकेट टू द कैंडिडेट्स इन द इंफॉर्मेशन हैंड आउट। अब इसको लेके ना काफी स्टूडेंट्स पैनिक हो गए, काफी स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आया या हमारे टीम के बाकी कॉलीग्स को भी मैसेज किया गया कि सर इन्होंने तो लिखा हुआ है कि शायद सेक्शनल टाइमिंग आ सकता है। काफी लोग इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि इस बार सेक्शनल टाइमिंग आ जाएगा। देखो, अभी तक आरआरबी ने यही पॉइंट मेंशन किया कि कंपोजिट टाइम फ्रेम होगा। अगर सेक्शनल टाइमिंग लाना है तो सारे राइट्स उनके पास रिजर्व है, तो जब सपोज उनको सेक्शनल टाइमिंग की इच्छा होगी तो एक स्पेशल हैंडआउट निकाल देंगे, या फिर जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके अंदर मेंशन किया जाएगा। आपको एग्जाम में बैठ के सरप्राइज नहीं मिलने वाला है, उसके पहले ही आरआरबी वाले बता देंगे, आईबीपीएस वाले बता देंगे कि आरआरबी में सेक्शनल टाइमिंग रहेगी कि नहीं रहेगी। चाहे फिर आपका प्री हो, चाहे फिर आपका मेंस हो, ये अलग से, पर ये राइट्स उनके पास रिजर्व है। तो इन्होंने ऑलरेडी यहां पे क्लियर कर दिया कि दे कैन क्रिएट अ सेक्शनल टाइमिंग रीजनिंग एज वेल एज क्यूए। ये थोड़ा सा पैनिकनेस क्रिएट कर सकता है, बट ऑब्वियसली करियर की बात है, लाइफ की बात है, तो यहां पे थोड़ा सा टेंशन आ सकती है। पर अभी तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट आईबीपीएस ने आरआरबी के बारे में किया नहीं है, फ्यूचर में कर सकता है। तो अगर कर दिया तो फिर क्या करें, उसको कैसे मैनेज किया जाए? तो उसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप मॉक लगा रहे हो, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो सेक्शनल टाइमिंग के साथ मॉक टेस्ट दीजिए। माना कि जो मॉक प्लेटफॉर्म है उन्होंने शायद सेक्शनल टाइमिंग ना दिया हो, क्योंकि नॉर्मली कंपोजिट ही सब दे रहे हैं फिलहाल आरआरबी के लिए, तो आप खुद घड़ी लगा लीजिए और आप सेक्शनल टाइमिंग लगा के 22 मिनट्स 23 मिनट्स के हिसाब से आप पेपर को सॉल्व कीजिए। आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी बन जाएगी। क्योंकि सपोज इन्होंने बम फोड़ दिया, सपोज इन्होंने सरप्राइज दे दिया, सरप्राइज नहीं इसे शॉक कहेंगे, शॉक दे दिया, तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस आप उसी हिसाब से कीजिए, फायदा मिलेगा, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। सपोज उन्होंने नहीं किया, कंपोजिट ही रखा, तो अच्छा ही है, हमारे लिए तो बेटर ही है, हम अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। और इनकेस अगर शॉक दे दिया तो आपके पास ऑलरेडी आप उसके हिसाब से रेडी रहोगे। तो अगेन पैनिक फिलहाल मत होइएगा, क्योंकि उनका कहना है कि वो अपने हिसाब से इसको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, बट उन्होंने डॉलर का साइन देके हमारे लिए थोड़ा सा पैनिकनेस क्रिएट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से काफी स्टूडेंट थोड़े टेंशन में आ गए। फिलहाल टेंशन मत लीजिए, अपना पढ़ाई करते रहिए, बस मॉक लगाते हो प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा सेक्शनल टाइमिंग के हिसाब से, सो दैट आपको एक बेनिफिशियल हेल्प यहां पे मिल जाए। ठीक है, तो यही एक पॉइंटर था जिसके ऊपर मुझे आपके साथ बात करनी थी कि
वापस रिपीट कर देता हूं, पैनिक कर होने की जरूरत नहीं, अभी तक सेक्शनल टाइमिंग दिए नहीं है, दे सकते हैं, ऐसा लिखा गया है उनके नोटिफिकेशन के अंदर, ठीक है। स्पेशली जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वो हमारे स्टूडेंट्स थोड़े से पैनिक हो सकते हैं। दोस्तों, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क के लिए हमारी नई बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के एंगल में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिलहाल हमारा एक सेल चल रहा है और ये जो सेल है ये आज केवल रात तक ही चलेगा, यहां पे अप टू 90% आपको ऑफ मिल सकता है। तो उसके लिए क्या किया जाए, सपोज फॉर एग्जांपल ये हमारी बैच है आईबीपीएस आरआरबी पीओ योद्धा बैच। चलो इसमें एक बार फुल कोर्स पे जब आप जाओगे तो यहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप कोर्स करिकुलम को भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको इसे परचेस करना है, बाय करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे देखिए नीचे जब आते हो तो यहां पे सारी चीजें मेंशन की जाएगी, यहां पे अप्लाई कूपन पे जाइएगा और कूपन में आप यहां पे जैसे किसी भी फैकल्टी का नाम डाल सकते हो, जरूरी नहीं कि मेरा ही नाम डालना चाहिए, पर अगर आप मेरा नाम यहां डाल दोगे तो यू आर गोइंग टू गेट द डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट यहां पे मिल जाएगा। और 1323 के अंदर ये बैच 1 ईयर के लिए आपके पास रहेगी। अगर आप 6 मंथ्स के लिए लेना चाहते हो तो 618 के अंदर ये बैच आपके पास अवेलेबल रहेगा। ये ऑफर आज रात तक ही सीमित है, तो इसे अवेल करना मत भूलिएगा, आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक बार नोटिफिकेशन को भी आप खुद अच्छे से गो थ्रू कीजिए, बेहतरीन तरीके से एक बार देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। नए नए पॉइंटर्स, नए नए डाउट्स स्टूडेंट्स के दिमाग में आते रहते हैं, ऑफ कोर्स करियर का सवाल है तो आप बिल्कुल पूछे, बेझिझक पूछे, हम उनको क्लियर करने के लिए हर तरीके से आपको हेल्प करेंगे। ये भी आप ही में से किसी एक का डाउट था और उसी डाउट को हम यहां क्लियर करने के लिए आपके लिए थे, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे बाकी सेशंस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और पूरे जोश और उमंग के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।